वेलकम टू विंग्स आईएएस। कैसे हैं आप सब लोग? कुछ क्वेश्चंस जैसे कि कितनी पोस्ट आ सकती हैं, एग्जाम कब होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो क्या आप ऑलरेडी लेट हैं? राइट, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना दिमाग में। इस वीडियो में मैं 3 चीजों को डिस्कस करने वाली हूं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैकेंसीज क्या रहने वाली हैं फॉर JKAS 2026। यस गाइज, यू हर्ड मी राइट। 2026 की नोटिफिकेशन कब आने वाली है और कितनी वैकेंसीज रहने वाली हैं। दूसरा, एक्सपेक्टेड एग्जाम टाइमलाइन क्या होगा, नोटिफिकेशन आउट होने के बाद कितना कितना टाइम हमको मिलेगा फॉर द नेक्स्ट प्रीलिम्स या फिर प्रीलिम्स 2026। तीसरा, अब हमको क्या करना चाहिए, मतलब ठीक है वैकेंसीज भी पता चल गई, नोटिफिकेशन भी पता चल गई है, और अब पता चलना चाहिए हमको कि अब हमको आगे करना क्या है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इन 3 सवालों के जवाब देने के बाद मैं वीडियो के एंड में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाली हूँ। राइट, अब सबसे पहली बात करते हैं कि एक्सपेक्टेड वैकेंसीज क्या है या फिर नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है फॉर द JKAS 2026। अगर हम ट्रेंड को देखें तो कभी 35 आई, कभी 70 आई, कभी 100 भी आई हैं। राइट, तो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज जो हमको पता चले हैं, 109 पोस्ट आने वाली है फॉर JKAS 2026। कुछ जगहों पर तो या कुछ सोर्सेज में सुनने में ये भी आ रहा है कि 159 पोस्ट है, लेकिन जितने भी सोर्सेज हमको पता चले हैं, जिन सोर्सेज से हमको पता चला है वैकेंसीज के बारे में, उसमें से मैक्सिमम सोर्सेज ने यही कंफर्म किया है कि 109 पोस्ट आने वाली है। तो हम लेके चलते हैं कि भाई 109 पोस्ट से लेके आगे जितनी मर्जी हो, तो हम 109 लेके चल रहे हैं कि 9 आने वाली है फॉर द JKAS 2026। दूसरा है कि एक्सपेक्टेड टाइम क्या होगा एग्जाम होने का, या फिर नोटिफिकेशन कब आएगी। सबसे पहले तो हम यही बात करते हैं कि नोटिफिकेशन कब आने वाली है। तो अगेन, अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करें तो जब आपका मेंस का लास्ट पेपर होता है उसके अराउंड ही नेक्स्ट नोटिफिकेशन नोटिफाई कर दी जाती है। तो अगर हम बात करें मेंस 2025, जो आपका कब होना है, या तो अप्रैल एंडिंग या तो आपका मई स्टार्टिंग, इस टाइम तक जो आपका मेंस है, बाय मई, आप लगा लो फर्स्ट वीक ऑफ मई तक आपका मेंस 2025 खत्म हो जाएगा। राइट, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाय द 3rd वीक ऑफ मई द नेक्स्ट नोटिफिकेशन इज गोइंग टू बी आउट। एग्जाम कब होगा? तो नोटिफिकेशन के 3 से 4 महीनों के अंदर, विद इन 3 to 4 मंथ्स, आपका प्रीलिम्स 2026 होने वाला है। राइट, अब पता चल गया कि वैकेंसीज कितनी है, पेपर कब होगा, नोटिफिकेशन कब आएगी, वी नो इट ऑल। अब थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अब हमको करना क्या है। सो व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड। गाइस देखो, 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, 90 to 95% स्टूडेंट्स, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग वेट करते हैं। कौन? 95% स्टूडेंट्स वेट करते हैं फॉर नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है और क्या नहीं। फिर जब प्रीलिम्स की डेट आ जाएगी फिर हम प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे। एंड बिकॉज ऑफ दिस लेटेंसी 95 में से आप लगा लो कि भैया मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो फेल हो जाते हैं इसी लेटेंसी की वजह से। और जो पीछे बचे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, देखो टॉपर्स में या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में और जो फेल हो रहा है ना एस्पिरेंट, उनमें ज्यादा फर्क नहीं है, होते सारे एक जैसे हैं। फर्क एक ही चीज का है और वो है कंसिस्टेंसी। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे आप सब में से जिन्होंने प्रीलिम्स 2025 दिया होगा, पता चल गया कि भाई मैं फेल होने वाला हूं, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट टू द मेंस 2025। उन्होंने तभी से ही शुरुआत कर दी होगी 2026 के केएस की। यही फर्क है क्वालिफायर्स में और नॉन क्वालिफायर्स में, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। राइट, अब इतना आप समझ लो कि अगर आप ये सोचते हो, दूसरी चीज जो बच्चे सोचते हैं वो ये है कि सबसे पहले अरे 109 पोस्टें आ रही हैं, अरे 100 पोस्टें हैं, अरे 70 पोस्टें, अरे आपको करना क्या है, आपको तो एक ही पोस्ट चाहिए ना, आपने को 70 में से 30 पोस्टें खुद लेनी है, आपको एक ही पोस्ट चाहिए।
सो रादर देन फोकसिंग ऑन समथिंग जिसका आप कुछ कर नहीं सकते, आपका ये थोड़ी है कि आप लड़ोगे तो 70 से 200 पोस्ट बन जाएंगी, वो नहीं होगा। जितनी पोस्ट नोटिफाई हुई हैं उतनी ही रहने वाली हैं। तो रादर देन फोकसिंग ऑन द अनरेलेवेंट पार्ट, फोकस कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, 109 पोस्टें कम नहीं होती है। सो ये एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है, बट एट द सेम टाइम कंपटीशन भी उतना है। पोस्टें ज्यादा है लेकिन कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। सो यू हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। एंड द ओनली सीक्रेट या फिर द ओनली टैलिस्मैन टू क्वालिफाई द एग्जाम इज कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड परसिवरेंस। दैट इज इट, और कुछ भी नहीं। अब जैसे हमने बात किया कि भाई आपका वैकेंसीज क्या है, पोस्ट वगैरह की बात की, अगर आप आज से ही डेली एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपनी लाइफ के 6 घंटे, 6 से 8 घंटे अपनी प्रिपरेशन को दे सकते हो, तो आई कैन गारंटी यू कि यू विल क्वालिफाई द JKAS 2026, प्रोवाइडेड अगर आप टाइम देने को तैयार हो तो। और अगर आप वेट कर रहे हो कि मई में जब नोटिफिकेशन आएगी, 3rd वीक ऑफ मई में, तब मैं जाके प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा या करूंगी, तो फिर देयर इज नो डिफरेंस। तो आपका पहले पेपर फेल होने में या इस बारी होने में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप अपनी ही गलतियां बार बार रिपीट करते जा रहे हो। एंड स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स जिनका ये पहला अटेम्प्ट है या फिर जो फ्रेशर है इसमें, उनके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज आई ऑलवेज से दैट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी या फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, क्योंकि उस टाइम पे यू आर ऑल सेट टू गिव योर 100%। आप अपना 100 या 200% डालने को तैयार हो। एक पॉइंट के बाद ना इंसान लेजी हो जाता है, एक पॉइंट के बाद एक गिव अप एटीट्यूड भी आ जाता है, एक पॉइंट के बाद एक बोरिंग एटीट्यूड आ जाता है कि भैया क्या करें क्या नहीं करें। सो गाइज, वो एटीट्यूड मत रखें। अगर आप कुछ नंबरों से रह गए हैं तो इस बारी उन नंबरों को कवर अप करना है, और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो ये आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एंड जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं इस वीडियो के एंड में एक अनाउंसमेंट करने वाली हूं, तो वो अनाउंसमेंट ये है दैट वी आर लॉन्चिंग अ बैच फॉर JKAS 2026। तो हम JKAS 2026 के लिए एक फाउंडेशन बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो लॉन्च हो रहा है या स्टार्ट हो रहा है 6 अप्रैल 2026 में एट 9:30 AM। और कहां पे हो रहा है? विंग्स एक उड़ान, गांधीनगर। अब बात आती है कि भाई हम ये फाउंडेशन बैच में एनरोल क्यों करें या हमको क्या क्या इससे बेनिफिट होने वाला है। तो नंबर 1, इट इज अ प्रीलिम्स प्लस मेंस इंटीग्रेटेड बैच। मतलब प्रीलिम्स का भी करवाया जाएगा और साथ में मेंस का भी करवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर देखो पेपर में ना आपको फैक्चुअल सवाल कम पूछे जाते हैं, मतलब 1 लाइनर्स, है ना। आपको मोस्टली क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। आपको ऑप्शन मतलब 1 और 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओनली 3 आर करेक्ट, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो आपका फैक्चुअल से ज्यादा एनालिटिकल आ जाता है। सो अगर आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, अगर आपको बैकग्राउंड नहीं पता, अगर आपको रिजल्ट नहीं पता किसी चीज का, तो फिर आप वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, राइट। अगर किस्मत बड़ी अच्छी है प्रीलिम्स सॉल्व हो भी जाएगा, लेकिन अगर मेंस की तैयारी नहीं की हुई है तो इवेंचुअली यू आर गोइंग टू फेल। एंड रिमेंबर, दिस एग्जाम इज नॉट अ स्प्रिंट रेस, इट्स अ मैराथन। तो आपको बहुत लंबा भागना है, बहुत देर तक भागना है, तो यू बेटर बी प्रिपेयर्ड। फर्स्ट। नंबर 2, यूपीएससी के जितने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं वो केएस भी देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जो शायद यूपीएससी तो पास कर लें उसका प्रीलिम्स, लेकिन केएस के प्रीलिम्स में रह जाते हैं। और उसका रीजन ये है, नंबर 1, डिफरेंस ऑफ क्वेश्चंस, कि जिस तरीके से पैटर्न जो पूछा जाता है। इसीलिए हमारे बैच में हम आपको PYQs को एनालाइज करवा के बताते हैं, आपको ट्रेंड बताते हैं कि प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड क्या रहा है क्वेश्चंस पूछने का। एंड नंबर 3 इज आंसर राइटिंग सेशंस। आपके डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और सेशंस होते हैं, ताकि प्रीलिम्स का पढ़ते पढ़ते भी आपकी आंसर राइटिंग बाय द टाइम आप मेंस तक पहुंचोगे तब तक आपकी आंसर राइटिंग कुछ हद तक रिफाइन हो चुकी हो। और जब आप मेंस के ऊपर जाओगे तो तब आपका ऑलरेडी, आप फर्स्ट टाइमर नहीं हो, आपको ऑलरेडी पता हो कि किस तरीके से पेपर की किस तरीके से क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करना है। और बाकी क्लासरूम में तो आपको पूरा का पूरा आंसर राइटिंग करवाया ही जाएगा। इसके अलावा
जेकेएएस में और यूपीएससी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि केएस में आपको कुछ जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक टॉपिक्स भी पूछे जाते हैं, राइट, जो यूपीएससी में नहीं पूछे जाते। तो इस फाउंडेशन बैच में वी विल ऑल्सो बी कवरिंग द जम्मू एंड कश्मीर स्पेसिफिक कंटेंट, ताकि कोई स्कोप ना रहे आपका एग्जाम या क्वेश्चन छूटने का, राइट। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है जो क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं, विच इज क्या कोचिंग लेना जरूरी है, क्या बिना कोचिंग के एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा, हाँ हो सकता है। अगर आप एक डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं, अगर आपको लगता है कि भाई यू आर गिविंग योर 110% और आपको अपना पता है कि कैसे करना है और आप बहुत डेडिकेटेड हैं, तो हाँ हो सकता है। लेकिन क्या बिना मेंटोरशिप के ये पेपर पास हो सकता है या गाइडेंस के? तो दोस्तों वो नहीं हो सकता, ये मैं आपको आज ही बता दूं। आपको गाइडेंस या मेंटोरशिप चाहिए ही चाहिए। व्हाई? क्योंकि इतना बड़े सिलेबस को स्क्रूटनी करना, उसमें से क्या चीज पढ़ना है, क्या चीज नहीं पढ़ना है, कौन सा रेलिवेंट टॉपिक है, कौन सा इररेलिवेंट टॉपिक है, क्या ट्रेंड होता है, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन आस्क कैसा होता है, ये सब आपको बिना मेंटोरशिप और गाइडेंस के नहीं हो सकता। और इसीलिए हमारे इस फाउंडेशन बैच में मेंटोरशिप एंड गाइडेंस इज ओपन, राइट। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप गूगल फॉर्म को भरिए। अगर आप फाउंडेशन बैच को एनरोल करना चाहते हैं, हमारे फाउंडेशन बैच की रजिस्ट्रेशन 5 अप्रैल तक है। 5 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करिए आप, और 6 अप्रैल को हमारा 9:30 बैच लॉन्च हो रहा है, राइट। या फिर अगर आप मेंटोरशिप चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भरिए, रीच आउट टू अस और वी विल रीच आउट टू यू फॉर एनी सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस, टू क्लियर एनी सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस कमिंग योर वे। ठीक है दोस्तों। सो अब एक सवाल जिसके साथ मैं ये वीडियो खत्म करूंगी वो ये है कि इस पूरी वीडियो के बाद माय क्वेश्चन टू यू इज, अब आप डिसाइड करो कि 2026 के जेकेएएस में आपको अटेम्प्ट देना है या फिर सिलेक्शन लेनी है। द चॉइस इज योर्स। थैंक यू, फॉलो फॉर मोर, या फिर हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फॉर एनी सॉर्ट ऑफ अपडेट्स, क्योंकि हम एग्जाम रिलेटेड वीडियोस, एग्जाम रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं। तो जितना हो सके हमको फॉलो करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को पता चले द एक्सपेक्टेड टाइम इन वैकेंसीज फॉर द जेकेएएस 2026। थैंक यू।